ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीव सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवसपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। काय मार्गना का वर्णन हमने पिछली कक्षाओं में संपूर्ण रूप से पढ़ा और आज से योग मार्गना का वर्णन हम पढ़ने वाले हैं। और योग मार्गना में जो हमारा मन वचन काय है, उस मन वचन काय को ही काय वांग मन कर्म योग, उस मन वचन काय का कर्म, कर्म मतलब क्रिया, तो मन वचन काय की क्रिया को योग कहा है। उस योग के माध्यम से हमारा जो संसार है वह संसार बढ़ रहा है और उन्हीं योगों के माध्यम से हम हमारे संसार को कम भी कर सकते हैं। अतः इस योग अधिकार को समझकर मन वचन काय की क्रिया से हमारा संसार बढ़ रहा है और मन वचन काय की क्रिया से ही हमारे हमारे संसार को कम करना है, इन दोनों भी चीजों को समझना है और समझकर ये उसमें से हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है कि हमें इस संसार से मुक्ति पाने के लिए मन वचन काय का सहारा लेकर अतिशीघ्र ही हम हमारे कर्मों का नाश करें। तो ये जो योग है वह योग कितने प्रकार का होता है, वह योग उनके जो भेद प्रभेद है, उन भेद प्रभेदों की व्याख्या क्या क्या है, यह सब बातें हम अभी आज की कक्षा के माध्यम से समझेंगे। आइए, योग मार्गना में जो पहली गाथा है, उस पहली गाथा ग्रंथ की 216 नंबर की गाथा। पुग्गल विवाई देहो, पुग्गल विवाई देहो, दये न मन वयन काय जो तस्, दये न मन वयन काय जो तस्, जीवस जाहु सत्ते, जीवस जाहु सत्ते, कम्मागम कारणम जोगो। देखिएगा, इसमें पहला शब्द दिया है पुग्गल। पहला शब्द क्या दिया है? पुग्गल। फिर जो है दूसरा शब्द हमको इसमें दिया है विवाही, मतलब पुद्गल विपाकी। पुग्गल विवाही मतलब पुद्गल विपाकी। जो कर्म हमारी आत्मा में आ रहे हैं, उन कर्मों को कुछ भागों में बांटा गया है। हमने एक दिन समझा था कि उन सभी कर्मों को हम एक शॉर्टकट रूप में समझेंगे ताकि यह जो विषय है हमारे लिए आसान बने। देखिएगा, जो कर्म हैं वे जीव विपाकी भी होते हैं, कुछ कर्म उद्गल विपाकी भी होते हैं, कुछ कर्म क्षेत्र विपाकी भी होते हैं और कुछ कर्म
भव विपाकी होते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ जो पुद्गल विवाहिम शब्द आया है, तो पुद्गल विपाकी कर्म मतलब जिन प्रकृतियों का फल अर्थात अनुभवन पुद्गल रूप शरीर में होता है। ध्यान से, जिन प्रकृतियों का अनुभवन, जिन प्रकृतियों का फल स्वरूप विपाक, जिन प्रकृतियों का असर पुद्गल रूप शरीर में होता है, उसको पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां कहते हैं। वे जो पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां है, उन कर्म प्रकृतियों को यदि हम अलग करेंगे तो देखिए 62 कर्म प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हो जाती है। जैसे शरीर नाम कर्म आदि से लेकर स्पर्श नाम कर्म तक सभी प्रकृतियां आनुपूर्वी से शरीर, तो जो शरीर नाम कर्म से लेकर स्पर्श नाम कर्म तक की प्रकृतियां अनुपूर्वी से शरीर जो है, ये सब किसकी है? ये पुद्गल विपाकी है। तो शरीर 5, बंधन 5 प्रकार का, मतलब शरीर नाम कर्म संबंधित है ये। बंधन हमने जैसे समझा था ना, शरीर के जॉइंट्स, संघात, इस प्रकार से ये 15 जो है ये शरीर से संबंधित है। 5 बंधन, 5 संघात, 5 जो है वो शरीर। फिर संस्थान 6, अंगोपांग 3, सहनन 6, वर्ण 5, गंध 2, रस 5 और 8 प्रकार का स्पर्श। इसी के साथ अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, निर्माण, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ और अशुभ, ये सर्व जो है, ये सर्व 62 प्रकृतियां होती है। ये पुद्गल विपाकी है, क्योंकि इन प्रकृतियों के फलस्वरूप इसका अनुभवन, इसका विपाक, इसका असर पुद्गल रूप शरीर में ही होता है। तो ये है पुद्गल विपाकी, मतलब इनका जो अनुभवन है ये पुद्गल रूप शरीर में होता है। जैसे 5 प्रकार का शरीर, उसका जो बंधन है हमारा, उसका जो संघात है, संस्थान है, अंगोपांग है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, ये सब पुद्गल पर असर कर रहा है। इसी के साथ अगुरु लघु, उपघात, परघात, हम ये समझते हैं ना, जो स्वयं का घात करे, जो दूसरे का घात करे, आतप, उद्योत, प्रकाश, निर्माण, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ और अशुभ, ये सब जो है ये पुद्गल विपाकी है। फिर देखिए जीव विपाकी। जीव विपाकी मतलब जिनका विपाक, जिनका अनुभव जीव में होता है। अब जीव विपाकी समझने के लिए पहले तो हमने ये 62 समझी, कौन सी? पुद्गल विपाकी, याद करने के लिए आसान होता है। फिर दूसरा निकालिए भव विपाकी, अर्थात जिनका अनुभवन भवों में होता है। तो आयु कर्म की चारों प्रकृतियां ये भव विपाकी, भव विपाकी मात्र 4, कौन सी? आयु कर्म की 4। इसी के साथ चारों अनुपूर्वी प्रकृतियां, चारों अनुपूर्वीय प्रकृतियां जो होती है वो क्षेत्र विपाकी है। मतलब नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, ये जो है क्षेत्र विपाकी है, क्योंकि इनका अनुभवन विग्रह गति रूप में होता है, उसी गति में ही होती है। इसलिए जो है चारों अनुपूर्वी ये जो है क्षेत्र विपाकी है, तो इनका अनुभवन विग्रह गति में होता है। ये क्षेत्र विपाकी, चारों अनुपूर्वी। तो चारों जो हमारी आयु प्रकृतियां है वो भव विपाकी है, और चारों अनुपूर्वी है वो क्षेत्र विपाकी है। अब कितनी हो गई? ये 4 और 4 8 हो गई। अब जो बची है, अब देखो, हमने 62 पहले देखी थी, 62 कौन सी देखी? पुद्गल विपाकी। और ये 8, 62 और 8 कितने हो गए? 70। और टोटल कर्म प्रकृतियां कितनी है? 48। तो उसमें से 70 जो है वो हो गई, अब बची 78। तो जो शेष 78 प्रकृतियां बची वो है जीव विपाकी, क्योंकि उनका अनुभवन जीव में होता है, उनका विपाक जीव में होता है, उनका फल जीव को मिलता है। तो वो कौन कौन सी है? वेदनीय कर्म की 2, गोत्र कर्म की 2,
घाती कर्मों की 47, सभी घाती कर्मों के 47, विहायो गति 2, प्रशस्त अप्रशस्त, गति 4, चारों गतियां। देखो आयु बात भवविपाक में गई, लेकिन गति यह जो है ये जीव उस गति में है। फिर जाति, 5 प्रकार की जाति, जो जातियां हमने अभी जीव समास में समझी थी, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय आदि। श्वासोच्छ्वास 1, तीर्थंकर 1, त्रस, यश कीर्ति, बादर, पर्याप्त, सुस्वर, आदेय, सुभग, इन 7 युगलों की 14 प्रकृतियां। मतलब ये इससे 7 वाली और इसके विपरीत वाली, तो कौन कौन सी? त्रस, यश कीर्ति, बादर, पर्याप्त, सुस्वर, आदेय और सुभग। तो ये 7 जोड़ियां पकड़ी जाती है। त्रस स्थावर, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, सुभग और दुर्भग। ऐसे ये मतलब 7 युगल, मतलब ये 14 प्रकृतियां। ये इस प्रकार से सर्व मिलाकर 78, 78 प्रकृतियां जो है ये जीव विपाकी होती है। इस तरह से हमें कर्मों को 4 भागों में बांटना भी सीखना है। पुद्गल विपाकी जो पुद्गल पर असर करे, भव विपाकी जो भव को ले जाए, क्षेत्र विपाकी जो क्षेत्र पर असर करे या क्षेत्र का अनुभव कराए, और जीव विपाकी जो जीव में विपाक हो या उनका विपाक जीव में होता है, ऐसी कर्म प्रकृतियां जीव विपाकी। तो ये भी हमको 4 भागों में बांटना भी आना चाहिए, परीक्षा के लिए नहीं, हमें समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए, पुद्गल विवाही, पुद्गल विवाही मतलब पुद्गल विपाकी। अब समझ गए हम पुद्गल विपाकी क्या है। शरीर, देह उदयेन, देह मतलब शरीर, उदयेन मतलब उदय से। तो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से, हमने समझा ना, शरीर जो है 5 प्रकार के शरीर वो पुद्गल विपाकी है, क्योंकि उनका असर पुद्गल पे होता है। तो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वयन काय जुत्तस्य, मन वचन और काय, जुत्तस्य मतलब युक्त, जीव के, जीवस्य मतलब जीव की। तो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय युक्त जीवस्य, जीव की जाहु सत्ती, जो शक्ति, सत्य मतलब शक्ति, किसकी शक्ति? कर्म आगमनम कारणम, कर्म आगम, कर्म आगम मतलब कर्म आने में या कर्म ग्रहण करने में जो शक्ति कारणभूत है, कारणम मतलब कारणभूत है, जोगो वह योग है। क्या कह रहे हैं? पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीवों की जो कर्म को ग्रहण करने की कारणभूत शक्ति है, उसको योग कहते हैं। तो हम पहले क्या कहते थे, जो कारमान वर्गनाओं का कर्मरूप परिणत हो जाना, इसको आश्रव कहा है। किसमें? हमने सर्वार सिद्धि में पढ़ा था, कारमान वर्गनाओं का कर्मरूप परिणत हो जाना आश्रव है। और वह आश्रव किस कारण से हो रहा है? वह आश्रव हो रहा है पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीवों की जो कर्मों को ग्रहण करने की कारणभूत शक्ति है, उसको योग कहा। और उस योग से ही आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और उस परिस्पंदन से आत्मा में जो पहले से स्थित कर्म हैं, जिनको हम विसृ सोपचय कहते हैं, वे कारमान वर्गनाए कर्म रूप परिणत हो जाती है। वे कारमान वर्गनाए कर्म रूप परिणत हो जाती है। विसृ सोपचय किसे कहा था हमने? जो कारमान वर्गनाए उम्मीदवार रूप में स्थित है। उम्मीदवार मतलब क्या? जो कर्म रूप परिणत होने की योग्यता रखती है। तो वह सब जो है कारमान वर्गना कर्मरूप परिणत हो जाना आश्रव है, और वह आश्रव योग के द्वारा होता है। क्योंकि हमने 6वें अध्याय में पढ़ा था, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, मन वचन काय की क्रिया योग है और वही योग आश्रव है। देखिए,
योग जो है यहाँ पर दो भागों में बांटा, भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग मतलब कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति। अभी यहाँ ऊपर जो बात कर रहे हैं वो शक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, तो ये भाव योग है। कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष, यह भाव योग। द्रव्य योग आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, परिस्पंदन हलन चलन, हलन चलन कंपन। तो आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वो द्रव्य योग, और उसकी जो शक्ति है वो भाव योग। और इसमें निमित्त क्या है? मन वचन काय की क्रिया। समझ रहे ना? मन वचन काय की, जो भी हम मान लो वचन से शांत है, काय से शांत बैठे हो, हिलडुल नहीं रहे, लेकिन मन कहीं घूम रहा है। हम मान लो वचन से कुछ बोल रहे हैं, हम मान लो शरीर से कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, तो मन वचन का इन तीनों की क्रिया, इसके कारण से आत्म प्रदेशों में हलन चलन हुआ, और जो कार्मान वर्गनाए है वे कर्म रूप परिणत हो गई। उसमें कारण क्या बना? कारण बना भाव योग। ठीक है? तो मन वचन काय की क्रिया अर्थात अंगोपांग व शरीर नाम कर्म के उदय पूर्व। कर्म कितने? ज्ञानावरणादि 8 कर्म। नो कर्म औदारिक आदि शरीर। ठीक है ना? औदारिक आदि शरीर मतलब औदारिक आदि 5 शरीर नहीं लगाना। औदारिक आदि शरीर मतलब पांचों शरीर तो आ ही गए। इसके साथ साथ जो भी हम यहाँ पर पुद्गल वस्तुएं देख रहे हैं, वे सब के सब नो कर्म है। चाहे हमारा घर हो, दीवारें हो, ईट हो, सीमेंट हो, ये सब 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 नो कर्म है। लेकिन हमारे शरीर के लिए जो प्रयोजन भूत है, उन नो कर्मों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। कर्म वर्गनाएं ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप होने की योग्य वर्गनाएं वो कार्मान वर्गनाएं। नो कर्म वर्गना 3 शरीर रूप होने योग्य आहार वर्गना एवं तेजस शरीर रूप होने योग्य तेजस वर्गना। तो हमें अभी कौन सी काम में आएगी? आहार वर्गनाएं और जो शरीर वर्गनाएं, मनोवर्गनाएं आदि सब चर्चा में यहाँ पर आएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो 3 शरीर रूप होने योग्य आहार वर्गना और तेजस शरीर रूप होने योग्य तेजस वर्गना। कर्म नो कर्म का आना या ग्रहण करना अर्थात कर्म नो कर्म वर्गना रूप उद्गल स्कंदों का कर्म नो कर्म रूप परिणमना। किस जीव द्रव्य के योग होता है? उद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से सहित और मन वचन काय के अवलंबन से सहित। यह क्या होता है? यह योग होता है। इसी योग के माध्यम से हमारी आत्मा में कर्मों का आना लगातार चल रहा है। तो संसारी जीव के कर्म जो ज्ञानावरणादिक कर्म और औदारिक आदि नो कर्म, उनका आगम, आगम अर्थात उनका आना। तो कर्म नो कर्मना रूप उद्गल स्कंदों का कर्म नो कर्म रूप परिणमना। ठीक है ना? कर्म नो कर्म वर्गना, कर्मन वर्गना है, ध्यान से। कर्म नो कर्म वर्गना रूप उद्गल स्कंदों का, किसका? वर्गनाओं का। किसमें परिणत हो जाना? कर्म नो कर्म रूप परिणमना। उसके कारणभूत जो शक्ति है, उस शक्ति का धारक जो आत्मा है, उसके प्रदेशों का चंचल रूप होना, परिस्पंदन रूप होना, हलन चलन रूप होना, उसे योग कहते हैं। अब यहाँ पर पुद्गल विपाकी जो यथा संभव अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति, जो शरीर नाम कर्म की प्रकृति, उसके उदय से फल देने रूप परिणमना अर्थात उसके द्वारा मन या भाषा या शरीर रूप जो पर्याप्ति है उनको धारण करना, तथा मनोवर्गना, भाषा वर्गना, काय वर्गना के अवलंबन से युक्त है। यहाँ अंगोपांग और शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर, भाषा, मन पर्याप्ति रूप परिणमित तथा काय भाषा मन वर्गना के अवलंबन से युक्त आत्मा और उसके लोक मात्र सर्व प्रदेशों में ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो पुद्गल स्कंदों को कर्म नो कर्म रूप परिणमाने के कारणभूत हो, वह भाव योग है। उस शक्ति के धारक आत्मा के प्रदेशों में कुछ चलन रूप अर्थात हलन चलन रूप जो कंपन होता है, वह द्रव्य योग। यहाँ यह समझना है, जैसे
अग्नि के संयोग से लोहे को जलाने की शक्ति होती है, वैसे ही अंगोपांग नाम कर्म, शरीर नाम कर्म के उदय से मनोवर्गना, भाषा वर्गना के आए हुए पुद्गल स्कंद और आहार वर्गना से आए हुए नो कर्म पुद्गल स्कंद, उनके संबंध से जीव प्रदेशों के कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति, उसकी समर्थता आती है। सीधी सीधी सी बात, कार्मान वर्गनाओं को कर्म रूप परिणत कराने की शक्ति यहाँ पर जीव को प्राप्त हो जाती है। वह शक्ति क्या है? वह शक्ति है मन वचन काय के हलन चलन से जो योग बना, उस योग से कार्मान वर्गनाए कर्म रूप परिणत होकर आत्मा में आ जाते हैं। तो उसको यहाँ पर क्या कहा? योग कहा। ठीक है, इतना विषय इस गाथा के लिए पर्याप्त है और अच्छे से समझना भी है। 217 नंबर की गाथा देखिए, स्क्रीन पर आई हुई है। मन वयनान पहुत्ती, मन वयनान पहुत्ती, सच्चा सच्चु भय अनुभय तेसु, तन्नामं होदि तदा, ते हिंदू जोगाहुत जोगा, ते हिंदू जोगाहुत जोगा, मन वय नान पौत्ती। मन अर्थात मन, वय मतलब वयन, वयन अर्थात वचन, तो वयनान लिखा है अर्थात वचन की, मन और वचन की। मन वयनान, मन और वचन की। प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्ति। सच्च असच्च उभय अनुभयतेषु। सच्च मतलब सत्य, असत्य मतलब असत्य, उभय मतलब उभय और अनुभयतेषु अर्थात अनुभय। तन्नामम होदी, उस स्वरूप, उस नाम की होदी होती है। तदा अर्थात तब, तैस तेहि मतलब उनका, दु होता है जोगा, तज्जोगा, उस नाम का हो जाता है योग उस समय, तज्जोगा अर्थात वह योग है। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बता रहे हैं सच्च असच्च उभय अनुभय, अर्थात सत्य असत्य उभय अनुभय जो पदार्थ, उनमें मन वयनान प्रवृत्ति, उसमें मन और वचन की जो प्रवृत्ति होती है। तन्नामम अर्थात उनको कहने के लिए या उनको जानने के लिए जो प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति होती है, अर्थात सत्याधिक पदार्थ के संबंध से सत्य असत्य उभय अनुभय ये विशेषण है जिनके, ऐसे चार प्रकार के तज्जोगा वे योग जानने चाहिए। वे कौन से? जो मन और वचन की बात चल रही है, मतलब मनोयोग चार प्रकार का और वचन योग चार प्रकार का। मनोयोग के चार भेद किए और वचन योग के चार भेद किए। क्या बता रहे देखो, सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार प्रकार के पदार्थों से, अर्थेसु मतलब पदार्थों से, सच्च असच्च उभय अनुभय अर्थेसु अर्थात पदार्थों से। तो सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार पदार्थों से मन वयनान प्रवृत्ति अर्थात जीव के मन और वचन की प्रवृत्ति होती है। वचन की प्रवृत्ति, अब यहाँ पर तन नाम जो भी उसके अनुसार होगी, मतलब मन से संबंधित होगी तो मन की, और वचन से संबंधित होगी तो वचन की, तो उस समय में मन और वचन का वही नाम होता है, तन नाम होदी वही नाम होता है। और ते ही हूँ अर्थात उनके संबंध से उस प्रवृत्ति का जो नाम है वही नाम तज्जोगा वही उनका योग है,
अर्थात मनोयोग और वचन योग। यहाँ पर बता रहे हैं मनोयोग और वचन योग के भेद। तो योग मार्गना जब हम पढ़ते हैं तो योग मार्गना में निम्न बातें हमको पढ़नी है। मनोयोग 4 प्रकार का, सत्य असत्य उभय अनुभय। वचन योग 4 प्रकार का, सत्य असत्य उभय अनुभय। काय योग 7 प्रकार का, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मन काय योग, और कार्मन काय योग। इस तरह से ये जो काय योग है वो 7 प्रकार का होता है। आप सभी के लिए प्रश्न है, क्योंकि ये सर्वार सिद्धि में बताया था, कार्बन का योग का मिश्र का योग क्यों नहीं है, तथा इस काय योग में तेजस को ग्रहण क्यों नहीं किया है। ये आपको गोमटसार जीवकांड के अनुसार नहीं बताना है, क्योंकि इस गाथा के अंत में, मतलब ये योग जब समाप्त होगा तो स्वयं आचार्य महाराज लिखेंगे, सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार आपको लिखना है। आज का सभी को होमवर्क है ये। सर्वार सिद्धि में हमने पढ़ा था औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्बन का वर्णन जहां पर आया था। और मुझे याद है यह विषय हमने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा था कि कार्बन का योग तो है, कार्बन मिश्र का योग क्यों नहीं लिया और तेजस का योग क्यों नहीं इसका योग में लिया है। इसका उत्तर आप ढूंढेंगे और आप चाहे तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं को ढूंढना है। आज सब पेंसिल से टिक करके रखो, ग्रंथ में ढूंढना है। ठीक है। अब देखिए मनोयोग। मनोयोग सत्य असत्य उभय अनुभय पदार्थों को जानने में मन की प्रयत्न रूप प्रवृत्ति होती है, तो उसे सत्य असत्य उभय और अनुभव मनोयोग भूत कहते हैं। अर्थात किसी सत्य बात को मन खोजना चाह रहा है, असत्य बात को मन खोजना चाह रहा है, उभय बात को जो सत्य भी है असत्य भी है उस बात को मन खोजना चाह रहा है, और अनुभव ना तो सत्य है ना असत्य है, ऐसी बात को मन यदि खोज रहा है, उस खोज में मन की प्रयत्न पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है उसको सत्य असत्य उभय अनुभय मनोयोग कहते हैं। सत्य मनोयोग से संबंधित ये 3 बातें हैं। जैसे जल को जल जानना, सत्य पदार्थ जैसे जल, सत्य मन जैसे सत्य पदार्थों को जानने वाला मन, और सत्य मनोयोग सत्य मन की प्रवृत्ति। एक तो पदार्थ है, उसको जानने वाला मन है, और उसको जानने के लिए जो मन की प्रवृत्ति हो रही है वह सत्य मनोयोग है। वह क्या है? वह सत्य मनोयोग है। 217 नंबर की गाथा हम समझ रहे हैं। देखो, सत्य असत्य उभय अनुभय जो पदार्थ, उनमें मन वचन की जो प्रवृत्ति होती है, उन्हें जानने के लिए जीव की प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति होती है। तो ये वचन से संबंधित है तो वचन योग, और मन से संबंधित है तो मन योग। तो सत्याधिक पदार्थ के संबंध में सत्य असत्य उभय अनुभव के विशेषण से जिनके 4 भेद होते हैं, ऐसा 4 प्रकार का मनोयोग और 4 प्रकार का वचन योग। तो जैसा यहाँ पर तन नाम, अर्थात जैसा उसका कार्य वैसा उसका नाम होगा। तो जैसा क्या तैसा जानना, ये सत्य हुआ। तो पदार्थ को उसके सत्य के अनुसार जानना, यह क्या कहलाएगा? वह जानना सत्य पदार्थ को सत्य मनोयोग, मतलब मन की उधर प्रवृत्ति यदि हो रही है तो सत्य मनोयोग है। असत्य आदि चीजों को जानने के लिए जो मन आदि की प्रवृत्ति है, या तो मन की या वचन की, तो वह असत्य को हम यदि उस ओर यदि मन की प्रवृत्ति जा रही तो असत्य मनोयोग या असत्य वचन योग। अब जो सत्य भी है और असत्य भी है, उभय है, तो उभय मतलब दोनों प्रकार की प्रवृत्ति। दोनों प्रकार की प्रवृत्ति, उसकी ओर जो मन या वचन की प्रक्रिया होगी वो उभय मनोयोग या उभय वचन योग। और अनुभव ना तो सत्य है ना असत्य है, उस योर जो मन और वचन की प्रवृत्ति होगी। अब देखो सत्य क्या है?
सत्य जैसे हमने अभी पदार्थ समझा, स्क्रीन पर है आपके जल। अब वहां पर जल को जानने की जो मन की प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि जल है सत्य, जैसा है वैसा हम उसको जान रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको जल क्या है, जो पीने के काम आता है, जो स्नान के काम आता है, जो मतलब शुद्धि आदि के काम आता है, चाहे कपड़ों की हो चाहे बर्तन की हो। तो ऐसी जल संबंधी क्रिया को हम समझते हुए उस सत्य पदार्थ जल की ओर हम जा रहे हैं। तो यह जल की जो खोज हमारी चल रही है वह सत्य मनोयोग है, और उसको वचन से कहना सत्य वचन योग है। असत्य, असत्य क्या है, जैसे यथार्थ जो था उसको अन्यथा रूप करना, उसको उस पदार्थ को मिथ्या ज्ञान के गोचर करना, उसको असत्य कहते हैं। जैसे जो मृगजल होता है, वह मृगजल क्या है, मृगजल जो है वो असत्य है। कह तो रहे उसको जल, दिख भी रहा है जल जैसा, और उसके लिए कई हिरन उधर दौड़ रहे हैं पीने के लिए, लेकिन वह जल जल नहीं है। वह जल स्नान के काम नहीं आता है, पीने के काम नहीं आता है, शुद्धि के काम नहीं आता है। तो वह जल संबंधी जो क्रिया होनी चाहिए वह क्रिया वहां पर नहीं हो रही है। इसलिए वह क्या है, उस उसको जो मन खोज रहा है वह असत्य मन योग, और उसको जो कहा जा रहा है वह असत्य वचन योग। ठीक है, जल पदार्थ हमने समझा था। अब जो है उभय, उभय क्या है, उभय है सत्य भी है असत्य भी है, सत्य भी है असत्य भी है। जैसे वह जल जो है, वह जल क्या किया, कमंडल में रख दिया, महाराज जी के कमंडलों में वह जल रख दिया। अब यदि किसी जैन व्यक्ति को पूछा जाए जल कहाँ पे रखा है, तो वो बोलेगा महाराज श्री के कमंडल में। अजैन व्यक्ति जिसको कमंडल ही नहीं मालूम है उसको पूछा गया जल कहाँ है, तो वो कहेगा उस घड़े में, वो जो काला सा घड़ा है ना उस घड़े में। अरे वो तो कमंडल है, नहीं नहीं वो तो घड़ा है। अब ये वचन कैसे है, ना सत्य है ना असत्य है, सॉरी सत्य भी है और असत्य भी है। ना सत्य ना सत्य अनुभव आएगा, ये वचन कैसे सत्य भी है और असत्य भी है। क्यों, क्योंकि कमंडल जो है वह कमंडल घड़ा नहीं है, लेकिन घड़े का काम कर रहा है। घड़े के समान जल को अपने अंदर ग्रहण करके इकट्ठा करके रख रहा है। आकार उसका घड़े जैसा नहीं है, लेकिन काम तो घड़े का है। इसलिए वह जो जल को धारण कर रहा है, इससे वह सत्य है, वो घड़ा है, लेकिन आकार उसका घड़े जैसा नहीं है, इससे वो असत्य है। तो ये सत्य भी है ये असत्य भी है, इसको हम कहते हैं उभय वचन। इस ओर जो मन दौड़ रहा है वह उभय मनोयोग। ठीक है। अनुभव देखिए, सॉरी अनुभय देखिए, अनुभय मतलब ना तो वो सत्य है ना तो वो असत्य है, अर्थात सत्य असत्य कहने के योग्य नहीं है। जैसे कुछ प्रतिभासित हो रहा है, अब पदार्थ प्रतिभासित हो रहा है, वहां पर हमारी सिद्धि समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, तो निर्णय पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अनुभव जो है वह ज्ञान गोचर तो है, लेकिन निर्णय तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह है अनुभव। अर्थात सत्य असत्य कहने के योग्य नहीं है। तो सत्य भी न कहा जाए और सामान्यपन में असत्य भी नहीं कहा जाए, उसको कहते हैं अनुभव वचन। अनुभव वचन में ना तो सत्य कहा जा रहा है ना असत्य कहा जा रहा है। जैसे जैसे कुछ पानी की आवाज आ गई, अब वो आवाज क्या है, पानी है, नहीं कह सकते। वो आवाज क्या है, किसी कांच की आवाज है, नहीं कह सकते। वो आवाज क्या है, किसी व्यक्ति ने वैसी आवाज निकाली है, नहीं मालूम। तो ना सत्य है ना असत्य है। इस प्रकार से ये अनुभव वचन अनुभव, अनुभव से निकल गया, अनुभव वचन होते हैं।
ऐसे 4 प्रकार के पदार्थों में मन की या फिर वचन की प्रवृत्ति होती है, उन्हें 4 प्रकार के मनोयोग या 4 प्रकार के वचन योग समझना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर ये 4 जो है, ये 4 प्रकार को हमें समझना है। ये प्रत्येक की व्याख्या जो है आचार्य महाराज एक-एक गाथा के माध्यम से हमारे समक्ष रखेंगे भी। ठीक है ना? तो ये जो विषय है, इस विषय को थोड़ा-सा अच्छे से समझना। 218 नंबर की गाथा देखिए। सद्भाव मनो सच्छो, सद्भाव मनो सच्चो, जो जोगो तेन सच्च मन जोगो, जो जोगो तेन सच्च मन जोगो, तव्वीवर्यो मोसो, तव्वीवर्यो मोसो, जानुभयं सच्चमोऽसोऽस्ति, जानुभयं सच्चमोऽसोऽस्ति। सद्भाव अर्थात सद्भाव, सद्भाव अर्थात सद्भाव, अर्थात सत पदार्थ जो है, अर्थात सत्य पदार्थ, जैसे अभी हमने जल को सत्य पदार्थ कहा, ऐसा जो मनो, मन से, अर्थात मन से सत्य पदार्थ है, जो जोगो तेन सच्च मनो जोगो, अर्थात सत्य पदार्थ जो होता है, उस सत्य पदार्थ को खोजने के लिए जो मन कार्य कर रहा है, सच्चो जो जोगो तेन सच्च मन जोगो, उस सत्य पदार्थ को खोजने के लिए ऐसा जो मन सत्य पदार्थ के ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त है, सच्च मनोयोगो, वह योग सत्य मनोयोग है। वह योग क्या है? सत्य मनोयोग। तव विवर्यो, तव विवर्यो मतलब उससे विपरीत, उससे उल्टा, अर्थात असद्भाव जो नहीं है, अर्थात विपरीत पदार्थ के विषय में या फिर असत्य पदार्थ के विषय में ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन या उससे जो चेष्टा प्रवर्तन रूप योग होता है, वह असत्य मनोयोग, अर्थात ऊपर की जो पंक्ति है इसका सीधा विपरीत करना, तव विवर्यो, इसका विपरीत करना मोसो, मोसो अर्थात मृषा, मृषा शब्द आया है असत्य के लिए। जानू भयम सच मोसोत्ति, जानू मतलब जानना चाहिए, जान से निकलना है उभयम, जानू जो शब्द है वहां से जान निकलेगा, जान मतलब जानना चाहिए, उभयम मतलब उभय, अर्थात सत्य असत्य, सच मोसोति, सत्य और मृषा मतलब सत्य और झूठ दोनों जहां पर है, तो क्या बता रहे हैं? सद्भाव अर्थात सत पदार्थ है, ऐसा जो मन अर्थात सत्य पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न करने से या ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त जो भाव मन हो, उस सत्य मन से उत्पन्न जो चेष्टा प्रवर्तन रूप योग है, वह सत्य मनोयोग। इसके विपरीत असत्य पदार्थ रूप विषय के ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति रूप जो भाव मन, उससे जो चेष्टा प्रवर्तन रूप योग होता है, वह असत्य मनोयोग। और एक साथ, एक साथ सच मोसोत्ति, सत्य और असत्य रूप पदार्थ के ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति रूप जो भाव मन है, उससे प्रवर्तन रूप जो योग होता है, वह उभय योग होता है। जानु मतलब जान, जान मतलब ऐसा जानना चाहिए, अर्थात आचार्य महाराज हमको ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा उनको जानना चाहिए। किनको? तो जो समीचीन भाव मन को, पदार्थ को जानने की शक्ति रूप ज्ञान को, अर्थात समीचीन पदार्थों को विषय करने वाले मन को सत्य मन कहते हैं।
उसके द्वारा जो योग होता है उसको सत्य मनोयोग कहते हैं। सत्य से जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हैं। मोसो अर्थात मृषा मिथ्या, तथा सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकार के मन को उभय मन कहते हैं। ऐसा जान मतलब जानना चाहिए, ये भव्य जीव ऐसा जानना चाहिए। अब देखिए, मन से संबंधित मनोयोग। सत्य समीचीन पदार्थों को विषय करने वाला मन, सत्य मन। और मनोयोग सत्य मन के द्वारा जो योग, जो चेष्टा, जो प्रवर्तन, जो हलन चलन, जो क्रिया हो रही है, वह सत्य मनोयोग। असत्य विपरीत पदार्थों को विषय करने वाला मन, अर्थात असत्य मन के द्वारा जो योग, जो चेष्टा, जो प्रवर्तन, जो कंपन, जो हलन चलन या जो क्रिया हो रही है, वह मनोयोग। उभय सत्य और असत्य पदार्थों को विषय करने वाला जो मन है, उभय मन के द्वारा जो योग होता है, जो योग होता है वह उभय, ठीक है ना, वह क्या है, वह उभय मनोयोग, ठीक है ना, वह क्या है, उभय मनोयोग। अब बचा अनुभय मनोयोग। अब देखिए 219 नंबर की गाथा के माध्यम से वो हमको बता रहे हैं। नय सच्च मोस जुत्तो, नय सच्च मोस जुत्तो, जो दू मनो सो असच्च मोस मनो, जो दू मनो सो असच्च मोस मनो, जो जोगो ते न हवे, जो जोगो ते न हवे, असच्च मोसो दुमाना जोगो, असच्च मोसो दुमाना जोगो, न य सच्च मोस जुत्तो। न अर्थात नहीं है, सत्य यह मतलब और, मोस मतलब मृषा, जुत्त मतलब युक्त। अर्थात जो ना सच से युक्त है, यह मतलब और, मोस मतलब मृषा मतलब मिथ्या मतलब झूठ या असत्य। तो जो ना सत्य से युक्त है, ना असत्य से युक्त है। जो दू, इस प्रकार से जो मनो, जो मन हुआ, तो जो मन ना सत्य से युक्त है, ना असत्य से युक्त है, ऐसा जो मन है, ऐसे मन की सो असच्च मोस मनो, वह वह जो है सत्य मोस मृषा जो मन है, उससे जो जोगो, उससे जो जोग हो रहा है, तेन हवे, उससे हो जाता है, असच्च मोसो दू मन जोगो। अर्थात असत्य और मोसो मतलब झूठा, मृषा मतलब ना तो सत्य है ना असत्य है, ऐसा अनुभय, सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं, असत्य मृषा मतलब ना सत्य है ना असत्य है, ऐसा मनोयोग। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो मन सत्य और मृषा अर्थात असत्य से युक्त न हो, तथा सत्य असत्य के निर्णय से रहित जो अनुभय पदार्थ, उनका ज्ञान उपजने की शक्ति रूप जो भाव मन है, उससे उत्पन्न प्रवर्तन रूप जो योग है, उस सत्य असत्य रहित अनुभय मनोयोग उसको कहते हैं। तो ये चार प्रकार का जो है यहाँ पर मनोयोग हमको बताया। इसको एक बार फिर से समझिए, क्या बता रहे हैं, नय सच्च मोस जुत्तो, जो ना तो सत्य है और ना मृषा है, उसको असत्य मोस मनो, उसको असत्य मृषा अर्थात न सत्य न मृषा, दोनों से लगाना है। असत्य में मतलब सत्य भी नहीं है और मृषा मतलब झूठ भी नहीं है। यहाँ पहले जो असत्य ले रहे मतलब झूठ, और फिर मृषा मतलब झूठ, ऐसा मत लेना। शब्द दोनों के साथ लगाना है, असच्च मोस। असच्च मोस मतलब
ना तो वो सत्य है ना तो वो झूठा है। ऐसा जो मन है वह मन अर्थात अनुभव रूप पदार्थों को जानने के जो जोगो वह जो योग होता है, जो शक्ति रूप है, वह भाव मन जो है असत्य मोसो मन जोगो, वह असत्य मृषा भाव मन योग होता है। उसके द्वारा जो योग हो रहा है वह असत्य मृषा मनोयोग है। तो अनुभव पदार्थ क्या है? अनुभव पदार्थ जो ना सत्य हो ना असत्य हो, उसको अनुभव पदार्थ कहते हैं। अनुभव मन, अनुभव पदार्थ को विषय करने वाला मन अनुभव मन कहलाता है। अर्थात ना जो सत्य की ओर जा रहा है ना असत्य की ओर, उसको अनुभव मन कहते हैं। और अनुभव मनोयोग, अनुभव मन के द्वारा जो योग होता है उसे अनुभव मनोयोग कहते हैं। तीन चीजें हुई। अनुभव पदार्थ, अनुभव पदार्थ कौन सा हुआ? ना सत्य है ना असत्य, ऐसा अनुभव पदार्थ। अब ऐसे पदार्थ को जो जान रहा है वह मन, तो ऐसे पदार्थों को विषय करने वाला मन और उसको जानने के लिए जो मन की प्रवृत्ति हो रही है वह अनुभव मनोयोग। अब देखिए यहां पर उदाहरण दे रहे हैं। चार मन एवं चार वचन के विषयभूत पदार्थ एवं उनके दृष्टांत जो शुरुआत में लिए थे। सत्य, सत्य ज्ञान गोचर पदार्थ, जैसे उसका दृष्टांत जल है। अब उस जल को सत्य पदार्थ हमने कहा और उसको जानने वाला सत्य मन, और उस जानने की जो प्रवृत्ति कर रहा है वह सत्य मनोयोग। असत्य मिथ्या ज्ञान गोचर पदार्थ, जैसे मरीचिका जल, मृग मरीचिका हम उसको बोलते हैं, वह कैसा है? असत्य जल है ही नहीं हो। और उभय अर्थात उभय ज्ञान गोचर पदार्थ, जैसे कमंडल को घट कहा, जल रखने का काम हो सकता है इसलिए सत्य, और घट का आकार नहीं इसलिए वो असत्य। ना तो उभय है, सत्य भी है और असत्य भी है। और अगला अनुभय मतलब निर्णय से रहित, ना सत्य है ना झूठ है, यह कुछ है। विशेष ज्ञान ना होने से सत्य नहीं है और सामान्य ज्ञान होने से असत्य भी नहीं है। इस तरह से इनको हमें समझना है। एक गाथा और कर लेते हैं 220 नंबर की। 10 विह सच्चे वयने, 10 विह सच्चे वयने, जो जोगो सो दुसच्च वाची जोगो, जो जोगो सो दुसच्च वाची जोगो, तव्वीवरियो मोसो, तव्वीवरियो मोसो, जानुभयं सच्चमोसोत्ति, जानुभयं सच्चमोसोत्ति। क्या कह रहे हैं? 10 सच्चे वयने, अर्थात 10 विह, विह मतलब भेद, प्रकार, विध। तो 10 प्रकार के सच्चे मतलब सत्य, वयने मतलब वचन में जो जोगो जो योग है, सोदु सच्च वची जोगो, वह तो सच्च वचन योग है। सत्य 10 प्रकार का कहा है। अब जो 10 प्रकार का सत्य है वह 10 प्रकार का सत्य वचन, जो वचन 10 प्रकार के होते हैं वो सत्य, वे सत्य वचन। और उस वचन की ओर जो वचन की प्रवृत्ति हो रही है या जो योग की प्रवृत्ति हो रही है, मतलब उस वचन के द्वारा जो योग की प्रवृत्ति हो रही है वह सत्य वचन योग। तव विवरियो मोसो, तव विवरियो मतलब उससे विपरीत, मोसो मतलब मृषा, जानु मतलब जानना, उभयम मतलब उभय, सच मोसोति, सत्य और मृषा मतलब सत्य और झूठ।
ठीक है ना। तो ये उभय सत्य भी है और असत्य भी है। जो ऊपर की गाथा हमने पढ़ी थी ना 218 नंबर की, उसकी दूसरी पंक्ति और इसकी दूसरी पंक्ति सेम है, लेकिन वहां उससे विपरीत मन से संबंधित करना था, यहाँ उससे विपरीत वचन से संबंधित करना है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? सत्य का अर्थ कहने वाला सत्य वचन। तो ये सत्य वचन 10 विहे 10 प्रकार के कहे हुए हैं। ये सत्य वचन जो है ये 10 प्रकार के कहे हुए हैं। उनके 10 प्रकार के सत्य भी आगे आचार्य महाराज खुद नाम देंगे। उपमा सत्य, भाव सत्य, शक्ति सत्य, ये जो है ये सत्य कहलाते हैं। 10 प्रकार के सत्य। शायद 10 धर्मों में जब सत्य धर्म आता है, सत्य धर्म के व्याख्यान में सत्य 10 प्रकार के सत्यों को हमने सुना भी होगा। ये हमेशा होता है विषय सत्य का। तो ऐसे 10 प्रकार के जो सत्य वचन हैं, उनको कहने वाला सत्य वचन और वचन प्रवृत्ति को करने में समर्थ स्वर नामक नाम कर्म के उदय से हुई भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न, जो भाषा वर्गना के अवलंबन से युक्त आत्म प्रदेशों की शक्ति रूप भाव वचन से उत्पन्न हुआ प्रवृत्ति रूप विशेष, उसको सत्य वचन योग कहते हैं। और इससे विपरीत असत्य पदार्थ में वचन प्रवृत्ति का कारण जो भाव वचन, उससे जो प्रवर्तन रूप योग हो वह असत्य वचन योग होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये वचन योग के दो भेदों को आज हम समझते हैं। दो भेद कल आएंगे। विषय आसान है लेकिन समझने का है। जितना समझेंगे उतना विषय आएगा। तो वक्षमान जनपद आदि 10 प्रकार के सत्य अर्थ के वाचक वचन को सत्य वचन और उससे होने वाले योग प्रयत्न विशेष को सत्य वचन योग कहते हैं। इससे जो विपरीत, इससे जो उल्टी मृषा अर्थात असत्य झूठ, जो कुछ सत्य और जो कुछ मृषावाचक है, उसको उभय वचन योग कहते हैं। ऐसा हमको जानना चाहिए। तो सत्य वचन से वही लीजिए, सत्य पदार्थ जल, सत्य वचन सत्य पदार्थ को कहने वाला वचन, भाव सत्य सत्य वचन की शक्ति और सत्य वचन योग भाव सत्य की प्रवृत्ति। जैसे यह जल है तो जल को जल कहना वचन से, यह भाव सत्य वचन क्या है? तो स्वर नाम कर्म के उदय से प्राप्त भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न भाषा वर्गना के अवलंबन से सहित जीव की शक्ति विशेष भाव सत्य वचन है। इस प्रकार भाव असत्य वचन, भाव उभय वचन और भाव अनुभय वचन भी होते हैं। तो असत्य पदार्थ जो ना सत्य हो उसे असत्य पदार्थ कहते हैं। असत्य वचन असत्य पदार्थ को कथन करने वाला वचन असत्य वचन। असत्य वचन योग असत्य वचन के द्वारा जो योग होता है वह असत्य वचन योग। उभय पदार्थ जो कुछ सत्य हो जो कुछ असत्य हो उसे उभय पदार्थ कहते हैं। उभय वचन उभय पदार्थ को कथन करने वाला उभय वचन कहलाता है। और उभय वचन योग उभय वचन के द्वारा जो योग होता है वह उभय वचन योग कहलाता है। इस तरह से आज हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है। तो ऐसा हमें इन वचनों को थोड़ा सा रिवीजन भी करना है। आज जो आपको होमवर्क दिया है वह होमवर्क भी ढूंढना है कारमान वर्गना और तेजस काय का, और आपको भी भेजना है। ठीक है। अब जो कल की परीक्षा थी वो कुछ विशेष कारण से नहीं हो पाई, तो वह मैं मंगलवार को मतलब कल आपको दोपहर में पेपर भेजूंगा। आप आपके सुविधा अनुसार मंगलवार को बुधवार को उसको सॉल्व कीजिए। अब जो है आंसर शीट भी जो है आप मतलब मैं तो भेजता हूँ, किसी के आई तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो भेजूंगा ही, लेकिन खुद भी ग्रंथ से खोज करना है। अच्छा, ये पेपर जो है ये आपके अभ्यास के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका अभ्यास हो। उसमें ऐसा एकाध रविवार यदि टल गया थोड़ा सा आप नाराज ना हो जाइएगा उसमें। ठीक है ना। कुछ दिक्कतें आती है, होता है कुछ, तो थोड़ा सा समझिए। और बिल्कुल मतलब आप नाराज हो गए उसका गम नहीं है। एक्चुअली क्या है, आप नाराज होकर जो कुछ शब्द कह देते हैं उन शब्दों के द्वारा आपका मन योग वचन योग खराब हो रहा है, तो उसको भी आप ना कीजिए, यही मेरे भाव है। बाकी कुछ नहीं है। सब लोग को जो है वो पेपर कल मिल जाएगा। ठीक है ना।
तो इस तरह से आप थोड़ा सा मतलब मेहनत करते हुए अध्ययन कीजिएगा और उसको आगे आगे बढ़ाइएगा। बाकी अध्ययन तो आप लोग कर रहे हैं और बहुत लोग जो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न भेजते हैं, उससे समझ में आता है कि आप लोग का अध्ययन अच्छा चल रहा है। ठीक है ना? बाकी गुरुजी की आज्ञा ऐसी हुई थी कि आप मतलब ये सप्तम वर्ष का पढ़ाइए, तो गुरुजी की आज्ञा को मैंने स्वीकारा, कोई सप्तम वर्ष मांगकर नहीं लिया था। ठीक है ना? तो इन सभी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें स्वाध्याय करना है, हमें बिना मतलब की बातें करके हमारे मन को, हमारे वचन को अन्यथा नहीं ले जाना है, इतना ध्यान रखना है। हाँ, लक्ष्मी दीदी जी क्या कह रहे हैं आप? बोलिएगा। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। ये जो काय ये योग मार्गणा है ना, जो इसमें शायद हाँ ये जो मतलब 217 से लेके 270 तक की गाथाएं हैं। हाँ तो इसमें हम मतलब क्या समझे और क्या नहीं समझे से आप तो बता रहे हो, पर इसका सत्य और असत्य कुछ थोड़ा सा मतलब सब अजीब सा थोड़ा सा समझने में लग रहा है, तो थोड़ा ठीक है सा ना। इसका। आज पहला ही दिन है, देखो। हाँ जी। हमारा जो मन है, हमारा मन यदि सच बात को जानने के लिए अग्रसर हो रहा है, वो सत्य हाँ जी मनोयोग। भैया। हाँ जी यदि भैया। वही मन हमारा झूठ बात की ओर जा रहा है तो असत्य मनोयोग। वही हाँ मन जी। सच भी है असत्य भी है, उस ओर जा रहा है तो उभय। और ना सत्य और असत्य है उसकी ओर जा रहा है तो अनुभय। अब आगे आगे की गाथाएं जैसे आएगी तब समझ में आएगा कि सत्य को जानने से क्या लाभ, असत्य की ओर गया तो उससे क्या नुकसान, उभय से क्या फायदा क्या नुकसान, अनुभय से क्या फायदा क्या नुकसान। ठीक है ना? तो ये अच्छा अभी भैया, धीरे धीरे आएगा। वही वही क्लियर करना चाह रही थी कि मतलब इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, हम किस हिसाब से समझे इस चीज नहीं को नहीं नहीं, ठीक है। देखो, जैसे। पहले दिन हमको गोमटसार जीवकान कठिन लग रहा था। आज जब हाँ जी भैया। 220 गाथाएं हमने पढ़ ली, तो समझो ना, 20-30 गाथाएं संख्या की छोड़ दे, तो बाकी 190 गाथा में कितना आपका कॉन्फिडेंस है, आप पढ़ा सकते हैं अभी। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। सत्य असत्य जो है आप कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे, और ये क्यों है क्या है ये भी आप सब समझेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी भैया जी, हाँ। थैंक यू भैया, मैं धन्यवाद। ऐसे, गुरुजी ने हमको सिखाया है, हाँ विद्यार्थियों जी। का हाथ ऐसे ही नहीं छोड़ना, पकड़े रहना हाँ। बस। अरे भैया जी, आपका हाथ पकड़ के चलेंगे तो हमारी नैया पार जरूर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलेगा। हाँ, पूर्णिमा दीदी बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय जी, जैसे जिनेन्द्र। जैसे हम ना तैयारी कर रहे हैं, पूरी स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन हमें बाहर जाना, जैसे विदेश जाना, तो हम अप्रैल में एग्जाम दे सकेंगे क्या ऑनलाइन? अच्छा, हो आप जाएगा? यदि उस समय विदेश में रहेंगे हाँ। तो विदेश हाँ। के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है। अब वो क्या अच्छा। होगी वो अभी से मैं नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन आप यदि उधर गए तो आप पक्का मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर स्वाध्यायी है, यदि उस समय वो विदेश में रहेंगे, तो व्हाट्सएप के माध्यम से यदि आप कांटेक्ट करेंगे तो आप जिस देश में हैं उस देश की उचित उचित व्यवस्था कर रखी है, तो आपको उस समय बोला जाएगा। ठीक है ना? हाँ भैया, लंदन लेकिन जाना आप है। ऐसी तैयारी करके चलना कि आप वहां पर भी पेपर दे सकते हैं, बस ऐसी हाँ, तैयारी तो बस करके रखना। वही, साल खराब ना हो मतलब, और नहीं पेपर दे होगा, नहीं सके। होगा। देखो, हमारे विद्यार्थी यूके में भी है, यूएस में भी है, और बहुत सारी जगह पर अपने केंद्र विदेशों में खुल रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एक बात आपको और बता दूं, विदेश में हमसे ज्यादा मेहनत वो स्वाध्याय में कर रहे हैं। लंदन में तो बहुत अच्छा ये बहुत मंदिर बहुत अच्छे से हर मंदिर चीज बहुत में हो अच्छा रहा है। हो रहा। इसलिए आप जहां पर भी हाँ। जाइएगा आप बोलिएगा बस, तो हम वहां पर आपको केंद्र की व्यवस्था कर देंगे, जैसे नहीं, भी हो। अब मैं उस समय बोलूंगा भैया, नहीं कि वो हो सकता है कि आप वहां पे आपको पेपर मिलेगा, या हो सकता है कि कुछ व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से आपकी की जाएगी। ठीक है ना? इस समय विजय भैया भी वहीं पे रहेंगे अप्रैल में। नहीं, ठीक है ना। अप्रैल मई अभी में। जैसे पिछले साल कुछ वो लोग यूएस में थे, तो उनकी व्यवस्था वहां पर पेपर केंद्र बना के बाकायदा, तो वहां पर सब कुछ अच्छे से हुआ था, और वीडियो कॉल के द्वारा उसको पूरा सांगानेर ठीक है। से मॉनिटर किया गया था। तो आप चिंता ठीक। मत कीजिए। ठीक है दीदी? ठीक है भैया, कंफ्यूजन दूर हो गया जी जी हमारा। जी, हाँ। सुलेखा जी जैन, जल्दी से बोलिए। यदि क्लास बीच में ही बंद हो गई तो आप जिनवानी स्तुति कर लीजिएगा। बोलिए जल्दी से। हाँ, डॉक्टर रुचि जी जैन। भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
भैया जी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन 219 नंबर की गाथा में हो रहा है, जो शास्त्र में लिखा है, जो ना तो सत्य है और ना मृषा हो, उसको असत्य मृषामन कहते हैं। तो असत्य जो है ना, वहां पे अ शब्द दोनों के साथ लगाना है, असत्य हाँ अमृषा। हाँ ना तो वो तो सत्य है ना तो वो झूठ है। हाँ तो ये तो अनुभव हो गया ना। हाँ, ठीक है, फिर इसको क्या हम ये भी बोलते हैं, उसको असत्य मृषा भी कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा है अर्थात अनुभव रूप पदार्थ के जानने की शक्ति रूप जो हाँ, भाव मन है, उसको असत्य मृषा कहते हैं। बराबर। तो मतलब अनुभव को हम क्या असत्य मृषा भी कहते हैं? हम उसको कहेंगे असत्य मृषा मनोयोग। हाँ, वही जानना था, मतलब ये है जी तो जी, अनुभव रूप ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है, धन्यवाद भैया जी। हाँ, उभय सत्य भी है असत्य भी है, अनुभय ना सत्य है ना असत्य है। ओके। अब मंगला दीदी जी जल्दी से बोलिए। मंगला दीदी, सुलेखा जी पूछना है कुछ? हाँ, हाँ जय बोलिए जल्दी जिनेन्द्र से। करो जय ना। जिनेन्द्र हाँ भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जय जी। जिनेन्द्र। हाँ बोलो बोलो, मंगला दीदी पहले बोलो, बाद में हाँ, सुलेखा दीदी बोलो। हाँ बोलो। जो पेपर आए थे किस गाथा से किस गाथा तक आएगा? अभी देखो, कल जो पेपर बनेगा तो आप उसमें इंद्रिय मार्गना छोड़ देना, और जो योग मार्गना है वह योग मार्गना अभी तो हमारी समझो चल रही है, तो इंद्रिय मार्गना और काय मार्गना छोड़ना, बाकी जो पहली प्ररूपना है उस पर आएगी। एक अच्छा। दीदी ने बोला था कि वैसे लो, तो जो जीव समास के बाद में महाअधिकार मार्गना का शुरू हुआ उससे पहले तक का विषय आएगा कल के पेपर में, ठीक है? सभी लोग हाँ समझना, जो हाँ जीव समाज जहां पर समाप्त हुआ है वहां से लेकर जो हमने छोटी छोटी प्ररूपनाएं पढ़ी थी संज्ञा आदि, उन हाँ प्ररूपनाओं पर कल का पेपर होगा। हाँ ठीक है दीदी? हाँ, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हाँ, सुलेखा जी बोलिएगा आप। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने अभी होमवर्क दिया ना जो सर्वार्थ सिद्धि का, कि तेजस शरीर की वर्गणाओं में आत्म प्रदेशों से तेजस शरीर की वर्गणाओं में आत्म प्रदेशों से परिस्पंदन नहीं होता, इसलिए तेजस का योग नहीं होता है। बहुत सर्वार्थ बढ़िया, सिद्धि बहुत जी में अच्छा, पढ़ा था। बहुत सर्वार्थ बढ़िया। सिद्धि जी में पढ़ा था ये हमने। और तेजस शरीर से उपभोग और योग दोनों नहीं होता। कार्बन शरीर की वर्गणाओं में योग तो होता है लेकिन उपभोग नहीं होता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत कार्बन अच्छा। शरीर में इंद्रियां भी नहीं होती हैं, इसीलिए कार्बन का योग नहीं होता। बहुत सुंदर, कार्बन। बहुत अच्छा। मतलब ये द्रव्य संग्रह का जो पढ़ाया हुआ विषय है वो वैसा कि जी वैसा अपना सुनाए तो बहुत खुशी हो गई मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत अनुमोदना आपकी। जी। चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौ के सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी।